तो अगर सेकेंडों के अंदर में अगर आपको डायमेंशन को सीखना है तो बिल्कुल आप सही चल पाए हैं। ये हो जाएगा तो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डेप्थ हो, सबके एल लगा दो। क्या लगा दो? एल लगा दो। अरे जिंदगी में एल नहीं लगाना है यार, इस क्वांटिटी में एल लगाना है। अगर यहाँ पर तुम एल लगाना सीख गए तो फिर जिंदगी तुम्हारी कभी भी एल नहीं लगाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देखो। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। वीडियो देखिए खुद वीडियो है 10 मिनट का, आकार है कि 2 सेकंड कैसे यार भैया सीखिएगा तब ना 2 सेकंड में बनाइएगा, चाहे 1 सेकंड में बनाइएगा, चाहे 5 सेकंड में बनाइएगा, चाहे देखते बताइएगा। तो सिखाने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। इसीलिए यहाँ पर समय लग रहा है। अगर आप एक बार सीख लीजिएगा तो आप भी सच में यार 2 सेकंड क्या, 5 सेकंड क्या यार आप देखते बता दीजिएगा। जा वॉल्यूम है, एल क्यूब होता है, अच्छा एरिया है। और कैसे हैं जी आप लोग? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज ये वीडियो जो है हमारे बच्चों के रिक्वेस्ट पर है कि सर डायमेंशन हम लोग का थोड़ा छूट गया है, उसको बताते। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का है कि बताइए डायमेंशन को कैसे करें। ठीक है, तो डायमेंशन को आपको अगर 1 मिनट से भी कम समय में, ठीक है, हमारे कहे अगर तो अगर सेकेंडों के अंदर में अगर आपको डायमेंशन को सीखना है तो बिल्कुल आप सही चल पाए हैं। ये वीडियो आप ही के लिए है और इस पर आपको सेकेंडों में मतलब कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जाए आपको सिखा दिया जाएगा। तो मतलब कि विदिन सेकेंड आपको मतलब कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालने आज के बाद में चलाएगा। तो चलिए ठीक है, आप सब आज हम शुरू करेंगे डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखे। डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए सबसे इजी मेथड, सबसे बेस्ट मेथड आपको अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें से कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट हो सकता है उसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बाद में आपको इसका मतलब कि पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, पीडीएफ कैसे है उसको कैसे लेना है मैं आपको बता दूंगा। अभी मतलब कि सबका शॉर्ट में एनालिसिस मैं कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं डायमेंशन की। किसकी बात करते हैं जी? डायमेंशन की। तो चलिए थोड़ा चटकार पेन कर लेते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशन। क्या पढ़ते हैं जी? डायमेंशन। डायमेंशन को हिंदी में बीमा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बीमा बोलते हैं। एक होता है बीमा, ठीक है, ये बीमा आपका इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, ये बीमा भी होता है डायमेंशन, यानी फिजिक्स वाली बीमा इस प्रकार से। हिंदी वाले अपना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होता क्या है सर? अगर एक वर्ड में कोई हमसे पूछे तो डायमेंशन किसको पता है? व्हाट इज डायमेंशन? तो डायमेंशन बेसिकली क्या है जी? पावर है। क्या है जी? पावर है, एक्सपोनेंट है। सर हमको फार्मूला लिखना दी जाती है, क्या बकवास किए जा रहे हैं? फार्मूला लिखना बताइए, हमारे पास समय कम है तो आइए फार्मूला लिखना सिखाते हैं आपको आराम से एकदम। फार्मूला आप कोई भी फार्मूला हो आराम से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो डायमेंशन के हम लोग फार्मूले की बात करेंगे अब इसके बाद में। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि डायमेंशन फार्मूला में एक चीज आती है, अगर वो याद कर लीजिएगा तो सब याद हो जाएगा एकदम पूरा पक्का का पक्का एकदम कह रहे हैं कि याद हो जाएगा तो हो जाएगा। वो है MLT। क्या है जी? MLT। अरे हम एक बात कहें आपको हंसी आएगी। हम एक दिन जा रहे थे घर पर तो रास्ते में हमको दिखा एक ईंट मतलब कि गिरा हुआ था। जैसे कि आपके ईंट पर मतलब कि विभिन्न कंपनियों का नाम लिखा होता है। ठीक है, वैसे एक ईंट पर लिखा हुआ था MLT। बड़ा काम का है भाई MLT। अगर MLT याद है तो डायमेंशन याद है एकदम साफ एकदम। मतलब कि कभी भी आपको डायमेंशन लिखने में दिक्कत नहीं होगा। आप बस MLT याद रखो। MLT याद रखोगे आप आराम से डायमेंशन लिख सकते हो। मैक्सिमम फार्मूले में MLT ही आता है। क्या आता है जी? MLT आता है। क्या आता है बुआ? MLT। ठीक है, देखिए किसी किसी फार्मूला में आपका A आ जाता है। ठीक है, तो A आ जाए या फिर I आ जाए, किसी में मतलब कि आपका टेम्परेचर के लिए केल्विन आता है, बस इतना ही होता है। बेसिकली किसी भी चीज का फॉर्मूला लिखेगा उसमें MLT आएगा ही, MLT के रूप में ही लिख रहा होता है। ठीक है, जब भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो इस ब्रैकेट को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ आपके लिए मतलब कि यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए हुए के समय कम लगे, इसीलिए डायमेंशन ऑफ मास। मास का डायमेंशन क्या होता है जी? यहाँ पर अगर बात करते हैं तो डायमेंशन ऑफ मास क्या होता है? M। डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना होता है? L। डायमेंशन ऑफ टाइम कथी होता है? T। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? K या फिर थीटा। डायमेंशन ऑफ करंट क्या होता है? I या फिर A। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। अगर इतना याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर M किसके लिए था जी? मास के लिए। किसके लिए था जी? मास के लिए। L किसके लिए था जी? लेंथ के लिए। L से क्या होता है? लेंथ। T से क्या होता है? टाइम।
क्या होता है जी, टाई होता है। अगर किसी आपके डायमेंशन फार्मूला में आपको इस प्रकार से दिखता है एम एल टी, कहीं पर ए दिख रहा है, तो ए कथी आपका करंट जहां पर दिया रहेगा उसमें क्या आ जाएगा जी, आपका ए दिया रहेगा। ठीक है, अगर किसी में के दिख रहा है यानी उसमें टेम्परेचर है, इसलिए उसमें के लिखा गया है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रख रहा है। तो के किसके लिए है जी, टेम्परेचर के लिए है, या फिर थीटा किसके लिए, टेम्परेचर के लिए है। अब बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या होते हैं, कंफ्यूज क्या होते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कंफ्यूज क्या हो जाएंगे कि मतलब कि कभी कभी फार्मूला में आता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया, हाइट आ गया, डेप्थ आ गया। सर इस सब का डायमेंशन क्या होगा, तो इस सब का डायमेंशन होता है बउआ एल। क्या होता है जी, एल। जहां पर भी इसमें से कोई भी क्वांटिटी दिखे, डेप्थ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है, मतलब कि ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, ये सब जो भी दिखे जिसकी मतलब कि यूनिट मीटर में होती है, उस सब का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। क्या होगा जी, लेंथ। लेंथ का क्या होगा, एल। क्या हो जाएगा, एल। वो सब एक प्रकार की लंबाई ही है, इसीलिए सबका क्या हो जाएगा जी, एल हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डेप्थ हो, सबके एल लगा दो। क्या लगा दो, एल लगा दो। अरे जिंदगी में एल नहीं लगाना है यार, इस क्वांटिटी में एल लगाना है। अगर यहाँ पर तुम एल लगाना सीख गए तो फिर जिंदगी तुम्हारी कभी भी एल नहीं लगाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देखो। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डेप्थ, ये सब क्या है जी, मतलब कि अगर हम बात करें ये सब की, तो ये सब मतलब क्या है जी, आपके मतलब के सब के सब एक प्रकार की लंबाई है। क्या है जी, सब एक प्रकार की क्या है जी, लंबाई है। अगर सबकी लंबाई अगर है तो सबका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। क्या होगा जी, एल होगा। आओ अब हम किसी भी मतलब की क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए तैयार है। अब कोई भी क्वांटिटी आ जाए मेरे सामने, अगर उसका फॉर्मूला याद है तब उसका डायमेंशन लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद है, फिर से सुनो, फॉर्मूला याद है तो डायमेंशन लिख सकते हैं। फॉर्मूला याद है तो डायमेंशन को लिख सकते हैं। आओ देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं किसी का लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, अगर कह रहा है कि हमको डायमेंशन लिखना है, किसका डायमेंशन लिखना है, एरिया का, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं डायमेंशन ऑफ एरिया। क्या है जी, एरिया। एरिया नहीं है, ठीक है, तो एरिया को आप लोग एरिया बोलते हैं, नहीं बोलिएगा भाई, गलत है, किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एल आपको हंसाने के लिए कहा था, यहाँ पर दूसरा कोई गलत अर्थ न निकाले भैया। एल का मतलब हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन एल बोलने से लोग हंसते हैं, इसीलिए हमने बोल दिया। तो गलत गलत अपना अपना अर्थ मत निकाल के लेके आइएगा, सर का होता है, ठीक है, हम ना जानते हैं। ठीक है, बस लंबाई के लिए लगा देना, ये हमारे लिए मतलब कि काफी होगा। तो अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ एरिया, तो इसका अगर एरिया का अगर हमको फार्मूला याद है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है ये, लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी, लेंथ गुना ब्रेथ। अब देखो बहुत काम आएगा। अभी हमने बताया ब्रेथ हो, क्या हो जी, ब्रेथ हो, या फिर हाइट हो, चाहे लेंथ हो, कुछ भी आ जाए, सबके लिए क्या होता है, एल होता है। क्या होता है, एल। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका भी एल, इसका भी एल, तो क्या हो गया तुम्हारा एल स्क्वायर। क्या हो गया जी, एल स्क्वायर। क्या हुआ बुआ, एल स्क्वायर हुआ। इसको सजा के लिखोगे तो सजा के क्या लिखोगे, एम 0 एल के पावर 2 टी के पावर 0, क्योंकि जब भी डायमेंशन लिखते हैं एम एल टी के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, एम एल टी के रूप में। कैसे लिखते हैं बुआ, एम एल टी के रूप में। कैसे लिखते हैं जी, एम एल टी के रूप में। कैसे लिखते हैं, एम एल टी के रूप में। अब मान लो कि नेक्स्ट तुमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मान लो कि दिया हुआ है, कौन है का सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब तुमको निकालना है डायमेंशन ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, दी वाला डायमेंशन समझ लेना। यहाँ पर कह रहा है कि वॉल्यूम का डायमेंशन बताओ, तो वॉल्यूम का फार्मूला एल गुना बी गुना एच। अब देखो बुआ, ये याद रहना चाहिए कि इसका मतलब कि फार्मूला क्या होता है, इतना कम से कम याद रखना, बाकी हम तुमको बचा लेंगे। हमने बताया चाहे वो लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो चौड़ाई हो, चाहे क्या हो जी, ऊंचाई हो। तो यहाँ पर देख लो दिया है ना जी, लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए एल, ब्रेथ के लिए भी एल, सबके लिए क्या होगा एल। तो सब में एल लगा दो, एल गुना एल कितना हो जाएगा, एल के पावर 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एल के पावर 3। सजा के लिखोगे तो क्या हो जाएगा जी, एम 0 एल के पावर 3 टी के पावर 0। इस प्रकार से आप डायमेंशन लिख सकते हो। चलो एक एक करके मतलब कि तुमको क्रम से तुमको सिखा रहे हैं किस प्रकार से कर सकते हो। आओ थोड़ा देर और समझिए दो। देखो
कुछ लोग थंबनेल देखेंगे कि 2 सेकंड में कैसे मतलब कि फॉर्मूला लिखे, और वीडियो देखेंगे का खुद वीडियो है 10 मिनट का, आकार है कि 2 सेकंड में कैसे। यार भैया सीखिएगा तब ना 2 सेकंड में बनाइएगा, चाहे 1 सेकंड में बनाइएगा, चाहे 5 सेकंड में बनाइएगा, चाहे देखते बताइएगा। तो सिखाने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। इसीलिए यहाँ पर समय लग रहा है। अगर आप एक बार सीख लीजिएगा तो आप भी सच में यार 2 सेकंड क्या 5 सेकंड क्या यार आप देखते बता दीजिएगा। जा वॉल्यूम है एल क्यूब होता है, अच्छा एरिया है एल स्क्वायर होता है, इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको। फोर्स है एम एल टी के पावर -2 होता है। तो सीखने में तो समय लगता है कि नहीं जी? सीखने में तो समय लगेगा, तो उसके लिए आपको समय देना होगा, तो समय दीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया। अब कोई अगर कह रहेगा 3 नंबर में डेंसिटी का बताओ। किसका बताओ जी? डेंसिटी का। डेंसिटी का अगर हमसे कोई कह रहा है निकालने का, तो डेंसिटी का क्या होता है? मास अपर वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है? m। अब वॉल्यूम का क्या होता है? एल क्यूब। अभी बताया वॉल्यूम का कितना होता है जी? एल क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m के पावर 1 और एल ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, l के पावर -3 t के पावर 0। ये हो गया तुम्हारा डेंसिटी का। देख रहे हो क्रम से सब एक से एक निकलते जा रहा है, आराम से होते जा रहा है। अब चलो ले चलते तुमको काइनेमेटिक्स में, मैकेनिक्स में थोड़ा लेके चलते हैं, वहां पर कुछ बताते हैं, तुमको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो मैकेनिक्स में कुछ फार्मूले हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बार-बार एग्जाम में टेस्ट में पूछे जाते हैं, यहाँ वहां। मैं तुमको कह दूं ना, हर एक एग्जाम में, चाहे वो नीट हो या जेई हो, चाहे गवर्नमेंट का एग्जाम हो, यार अगर साइंस का पेपर आता है और उसमें फिजिक्स है तो डायमेंशन का एक क्वेश्चन रहता है यार, याद कर लो, आज मजा आ जाएगा, एकदम साफ, एकदम फील आएगा ऐसा कि दुनिया हिला डालोगे। अरे कंसेप्ट है तगड़ा, तो क्वेश्चन भी बनेगा यार, कितना भी आ जाए तगड़ा बन जाएगा यार, देखते ही बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, आते हैं हम काइनेमेटिक्स में, और वहां के कुछ क्वेश्चन पूछाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर में हम ले रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई कह रहेगा कि डिस्टेंस का बताओ। किसका बताओ जी? डिस्टेंस का डायमेंशन बताओ। डिस्टेंस का डायमेंशन बताओ। अभी हमने तुमको बताया था कि डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? एल। क्या होता है जी? एल। कुछ देर पहले याद करो, तो डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, सबका एल होता है। लेकिन अभी हम बता रहे हैं ना, तो कुछ मास्टर लोग देखेंगे इस वीडियो में, कहेंगे डिस्टेंस का एल डायरेक्ट कैसे हो गया, हम फॉर्मूला से निकालेंगे। अरे निकालिएगा तब भी एल आएगा। ठीक है, हम लिख दिया तो क्या खराब कर दिया है, आपको बचा रहे कैलकुलेशन करने से। आइए अगर किसी को फॉर्मूला से करना है तो फॉर्मूला से भी करके देख सकते हैं, लेकिन इसलिए तो क्या देर रुकना पड़ेगा, थोड़ा देर रुकिए, फॉर्मूला से भी करके बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये हो गया आपका, तो डायमेंशन डिस्टेंस का क्या हो गया जी? एल। या फिर इसमें 5 नंबर में आपसे कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट का बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट का भी क्या हो जाएगा जी? आपका एल ही हो जाएगा। डिस्टेंस का है चाहे डिस्प्लेसमेंट का है, क्या होगा? एल। मजा अब आता है, अगर हमसे वेलोसिटी या स्पीड का पूछे तब क्या होगा, उसको बनाने में मजा आएगा। देखते हैं, इन दोनों का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे जी? उसको निकालेंगे। नहीं दिख रहा है उधर? देखिए अब दिख रहा है, क्लियर? तो इन दोनों का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का प्रयोग करके वेलोसिटी और स्पीड का निकालेंगे। हमने बच्चों आपको पढ़ाया था, मैं कई बार बताता हूँ कि मैं पढ़ाई को इजी बनाता हूँ। इजी इतना कि रिक्शा वाला भी फिजिक्स सीख जाए। ठीक है, तो रिक्शा वाले को जो फिजिक्स सिखा दे उसे के आंसर कहते हैं। ठीक है, अच्छा शायरी बनना पड़ेगा। बुझे को राख और जले को आग कहते हैं, जो रिक्शा वाले को फिजिक्स सिखा दे उसे के आंसर कहते हैं। अरे क्या खतरनाक सब बात है। देखिए इधर ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 6 नंबर में कह रहा है कि हमको यहाँ से स्पीड का निकाल कर दिखाओ। ठीक है, तो स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम। क्या होता है जी? डिस्टेंस बटा टाइम। या फिर हमसे कहो दे कल होके दूर का से बताया ऐसे, लेकिन लोग का पता ना। ठीक है, ये को बताएगा ये आंसर का है तो विश्वास ना करेंगे। या वेलोसिटी के कह दे तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। क्या हो जाएगा जी? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब देखिए इसके डायमेंशन को निकाल रहे हैं हम लोग, आराम से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है जी? एल। टाइम का क्या होता है? टी। तो क्या हो गया? एल टी के पावर -1। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है? एल। इसका कितना होता है? टी। तो क्या हो गया? एल टी के पावर -1। सजा के लिखिएगा तो m0 एल के पावर 1 टी के पावर -1। काहे लग होता है झझ खेलिएगा भैया, है ताई बस याद रखिए ना कि इसका क्या होता है? एल टी के पावर -1 होता है। कितना होता है जी? एल टी के पावर -1 होता है। क्लियर?
अगर आप यहाँ से चाहे तो आप डिस्टेंस का निकाल सकते हैं। अब देखो कितना बच्चा सबको ये मतलब कि फॉर्मूला याद नहीं रहता है, डिस्टेंस बताता है, वेलोसिटी, ये सब का नहीं याद रहता है। लेकिन आके याद करने के एक तरीका बताए थे, ओकर था फॉर्मूला दिस टीवी। क्या था जी? दिस टीवी। कहे थे कि दिस टीवी से बउआ याद रखना, दिस टीवी जहां भी देखो ना ये फॉर्मूला को याद करना, दिस टीवी। ठीक है, ज्यादा हिंदी हो गया, अतः वो अंग्रेजी में तरीका लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? दिस टीवी। ठीक है, दिस से कथी हो गया? डिस्टेंस, और टी से कथी हो गया? टाइम, और भी से कथी हो गया? वेलोसिटी। क्या हो गया जी? वेलोसिटी। तो स्पीड भी यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो गया? डिस्टेंस बराबर टाइम गुना वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आइए एक तरह से क्या करके देखते हैं, डिस्टेंस का मतलब डायमेंशन निकलता है कि नहीं। अभी बताइए टाइम का क्या हो जाएगा? टी, और वेलोसिटी क्या है? lt - 1, lt - 1। अब इस टी से ये टी कट गया, कितना बचा? l। तो डिस्टेंस का कितना आता है? l। देखिए प्रूफ करके ही बता दिए। तो जो लोग कहेंगे ना कि है ना है होता है, कभी जगह है बना दिए ऐसा। ठीक है, तो हर चीज का जवाब है अगर आप करना चाहे तो। चलिए दो चार गोली क्वेश्चन करके दिखाते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे ना, तो फिर लोग कहेंगे कि सर कहे थे 2 सेकंड में बना दिए 20 मिनट का, ये कौन सी बात है सर, ये कौन सा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आप वेलोसिटी, आप इसके बाद एक्सीलरेशन करेंगे। क्या करेंगे जी? एक्सीलरेशन। तो कौन नंबर हो गया है जी? देख ले हम, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर में आपको अगर कहा रहता कि एक्सेलरेशन निकाल के बता दूंगा, क्या बताओ जी? एक्सेलरेशन। तो पहले का फार्मूला लिखो। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है जी? वेलोसिटी बटा टाइम। क्या होता है जी? वेलोसिटी बटा टाइम। तो वेलोसिटी का भी निकाले है क्या? lt - 1, और टाइम का क्या होता है? t होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये t ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा lt के पावर -2। सजा के लिखे जाता है m0 lt के पावर -2। ये होता है आपका किसका? एक्सेलरेशन का होता है। किसका होता है जी? एक्सेलरेशन का होता है। अरे आवाज आ रही है, किसका होता है? एक्सेलरेशन का। एकदम धार दो यार, डायमेंशन भारी नहीं है, डायमेंशन इजी है और इजी होके रहेगा। क्लियर? तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। क्या हो गया जी आपका? एक्सीलरेशन का हो गया। अरे देख ला लो यहाँ पर lt - 1 निकाल रहा है, वेलोसिटी का याद रखना। एक के बाद में एक निकल रहा है, एक के बाद में एक निकल रहा है, एक का एक निकलते जा रहा है। ऐसे आसान क्या हो सकता है भैया? डायमेंशन से इजी कुछ होता है क्या दुनिया में? कुछ नहीं होता है। अरे एक बीमा होती है जो मतलब कि आपके जीवन भरण को कवर करती है। ये जो है बीमा आपके परीक्षा को कवर करती है। अगर परीक्षा कवर हो गया, ये बीमा कवर हो गया, तो वाला बीमा कितना करा पाओगे? क्योंकि परीक्षा पास करोगे तबे तो नौकरियां मिलेगी, या नौकरी मिलेगी तबे तो पैसा आएगा। एक बार पैसा आ गया तो जितना बड़ी उतना बीमा कराते रहो रे, इंश्योरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया बुआ? आगे चलते हैं। 8 के बाद में 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का एग्जांपल है, एग्जांपल। ठीक है, 9 नंबर सवाल देखिए, कौन है? फोर्स। क्या कर रहा है? फोर्स। बस फॉर्मूला याद करके आओ, हम तुमको सिखा देंगे कैसे होता है। अगर फॉर्मूला याद करके आओगे तो तुम इसको आराम से सीख पाओगे। ठीक है, तो फोर्स, फोर्स का कैसे होता है जी? मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ma क्या होता है? ma मत करना। ठीक है सर, बॉल लगाते तो बकरी में भी आती नहीं है। अरे नहीं भैया, ठीक है, वो तो याद करने का तरीका है। ठीक है, F बराबर क्या होता है? ma। क्या होता है जी? ma। ठीक है, तो ma लिखिएगा। ठीक है, अरे फोर्स बराबर m लिखिएगा भैया। ठीक है, तो F बराबर क्या हो गया जी? ma। तो m कथी है? मास है। कथी है जी? मास। तो करो गया m। एक कथी है? एक्सेलरेशन। कथी है जी? एक्सेलरेशन। अभी अभी ताजा ताजा निकाले हैं। क्या होता है? lt - 2। तो इसको लगा दीजिए तो क्या हो गया? lt - 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? mlt के पावर -2 हो जाएगा। ये किसका है? फोर्स का है। किसका है जी? फोर्स का है। लगे हाथ इंपल्स भी बता देते हैं। ठीक है, अरे देखो बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, अगर पढ़ने वाला मतलब कि अच्छा हो। ठीक है, तो पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। चलो एक इंपल्स का बता के बाकी वीडियो का समाप्त करते हैं। लिंक डाल देंगे, आपको लिस्ट पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर देखो तो कमेंट मारिए ना, हम आप लोग के लिए है, कमेंट करते रहिए, जवाब देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला बात करते हैं 10 नंबर में, ये आखिरी होगा। बाकी मतलब कि आप लोग कर लीजिएगा, हम लिस्ट डाल देंगे। ठीक है, वैसे ही कर लीजिएगा, आपसे हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप बेहतर कर पाइएगा। क्लियर? तो यहाँ पर चलिए इसको बताया 10 नंबर में। 10 नंबर जैसे मान लीजिए इंपल्स ले दिया, क्या दे दीजिए? इंपल्स। ठीक है, तो इंपल्स का होता है फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। आई बराबर क्या होता है? F गुणा t। इसको इंपल्स से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो गया? F गुणा t। F का कितने निकाले हैं? mlt के पावर -2, और t का कितने लेगा? t हो जाएगा। अब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर पावर -2 है, 2 को दे देगा तो -1 हो जाएगा। तो mlt के पावर
अरे बीच में कैमरा रुक गया था, ठीक है, तो क्या मतलब कि दिक्कत हो गया, माफ करिएगा, ठीक है भाई। आपको समझ में आया कि नहीं? फिर से बताते हैं, आई बराबर क्या हो गया, पूरा थी, तो क्या हो गया, एमएलटी माइनस 2 आती, क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, एमएलटी के पावर माइनस 1 हो जाएगा। अरे होता है यार, टेक्निकल इशू होता है, हो जाता है, ऑनलाइन क्लास में भी हो जाता है, लाइव में भी हो जाता है, ये रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या हो गया, माफ करिएगा। चलिए देखा आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पर मतलब कि आपको दिया गया है, जैसे कि एरिया का, वॉल्यूम का, डेंसिटी का, स्पीड का, अभी हमने आपको बता भी दिया, इसमें बहुत सारा चीज बता भी दिया, ठीक है। तो ये मतलब कि आपको मतलब कि दिया गया है लिस्ट। इसी प्रकार से हमने बहुत सारा लिस्ट बना कर रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप जाकर डाउनलोड कर दीजिएगा, लिंक वगैरह प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप कहिएगा तब कमेंट में करिएगा तब लिंक दीजिए, प्रार्थना नहीं क्या जरूरी है बिना मतलब फालतू काम करने का, आपको अगर आवश्यकता नहीं है तो, ठीक है। अगला बात करते हैं इसमें, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जो आप कमेंट अगर करिएगा तो आपको देखिए हमने बहुत सारा मतलब कि डायमेंशन का लिस्ट बना कर रखा है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, आजा भैया इज्जत मत गवाना, आजा रहा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत सारा है, मतलब कि एक्सूट से लाइन बाय लाइन हमने मतलब कि बना कर रखा है, जैसे कि एरिया का, वॉल्यूम का दिख रहा है आपका, ठीक है। पहले क्या है जी, एरिया है, फिर क्या है, वॉल्यूम है, फिर क्या है, डेंसिटी है, मास डेंसिटी है, वेलोसिटी, एक्सप्रेस, फोर्स, इंपल्स, वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, प्रेशर, ऐसे करके मतलब कि पूरा चैप्टर बाय चैप्टर है एकदम, मतलब कि सब मतलब कि बनाया गया है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।